मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए आज करीब 10 दिन हो चुका है। हर कोई यही ढूंढ रहा था, हर कोई यही जानने की कोशिश कर रहा था कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अब इस सवाल पर से पर्दा उठ चुका है। महाराष्ट्र को अगला मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री मिल चुका है देवेंद्र फडणवीस के रूप में। अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन अभी महाराष्ट्र के ऊपर बड़ा बड़ा सवाल उठता है, खासकर एकनाथ शिंदे को लेके। अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है तो फिर 2022 में क्यों बनाई थी? क्यों बगावत करा के शिवसेना का 2 भाग कराया, सीएम पद का लालच दे के 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे को बीजेपी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? ये सारे सवालों का जवाब ये है कि बीजेपी हर हाल में उद्धव ठाकरे की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराना चाहती थी, हर हाल में। क्योंकि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई थी, इसलिए बीजेपी हर कीमत पे महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराना चाहती थी। और बीजेपी इसका कीमत जो भी चुकाना पड़ता बीजेपी को, वो बीजेपी तैयार था चुकाने के लिए। इसलिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के रूप में कीमत चुकाया। इसलिए एकनाथ शिंदे को उस वक्त मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अभी नहीं बना रहा है। लेकिन अब दोस्तों बड़ा सवाल यह उठता है, एकनाथ शिंदे का क्या होगा? अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? क्या एकनाथ शिंदे महायुति में रह के जो विभाग दिया जाएगा उसमें जिएंगे, या फिर एकनाथ शिंदे कुछ अलग सोचेंगे? क्योंकि दोस्तों एकनाथ शिंदे नाराज है, ये बात साफ है। ये अंदर की खबर है कि एकनाथ शिंदे बहुत नाराज है। भले ही मीडिया में आके जो कुछ भी बोलता हो, लेकिन एकनाथ शिंदे नाराज है। एकनाथ शिंदे को हर हाल में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद चाहिए था। और एकनाथ शिंदे बच्चा नहीं दोस्तों। एकनाथ शिंदे ये भले भांति जानते होंगे कि हमें बीजेपी इस्तेमाल किया है, हमें बीजेपी इस्तेमाल करके शिवसेना का 2 भाग कराया, सीएम पद का लालच देके ये सब कराया है। तो ये एकनाथ शिंदे अच्छे से जानते होंगे कि बीजेपी हमें यूज किया है। अब ये बड़ा सवाल है कि आगे एकनाथ शिंदे क्या करेंगे। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों ये मत भूलिए कि एकनाथ शिंदे काफी नाराज है। आज शपथ समारोह हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन आने वाला वक्त में महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये अंदर की खबर है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है। एकनाथ शिंदे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे नाराज है। उसे मुख्यमंत्री का पद चाहिए लेकिन मिला नहीं है। आप देखते जाइए क्या सब हो रहा है महाराष्ट्र में। कुछ महीने के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति का सूरत हाल बदल जाएगा। ऐसा नहीं था कि उस वक्त में बीजेपी के पास कम संख्या थी, सीटों की कम संख्या थी। 105 विधायक की संख्या थी बीजेपी के पास, जबकि एकनाथ शिंदे 38 से 40 लेके आए थे बगावत करके। फिर भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बना दिया। अभी तो एकनाथ शिंदे के पास 57 सीटें हैं, भले बीजेपी के पास 132 है, फिर भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को नहीं बनाया। इस बात से साफ जाहिर है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को यूज किया, इस्तेमाल किया। और ये एकनाथ शिंदे भी अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी हमें इस्तेमाल किए हैं। अब तो एकनाथ शिंदे सोचेंगे कि एकनाथ शिंदे को क्या करना है, और एकनाथ शिंदे वो करेंगे। शिवसेना अपना उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया सब कोई जानते हैं। तो कल को बीजेपी के साथ कुछ कर जाए एकनाथ शिंदे तो घबराइएगा मत, चौंकिएगा मत, क्योंकि ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में सब कुछ संभव है। दोस्तों सरकार तो आज महाराष्ट्र में बन रही है, महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल रहा है, लेकिन इसका असर बिहार में भी है। अगर अभी कोई भारत में परेशान है तो नीतीश कुमार जी परेशान है। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र और बिहार की जो राजनीतिक है वो मिलता जुलता है।
मिलता जुलता है। दोनों राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और दोनों राज्यों में बीजेपी की मुख्यमंत्री नहीं है। और नीतीश कुमार काफी परेशान है महाराष्ट्र को लेके। सरकार महाराष्ट्र में बन रही है लेकिन परेशान पटना में है। नीतीश कुमार जी परेशान है। नीतीश कुमार ये बाखूबी जानते होंगे और जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, इस बात से नीतीश कुमार वाकिफ होंगे कि कल को ऐसा बिहार में भी हो सकता है। और अगला चुनाव बिहार में ही है। अगला साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। अगर बिहार में ऐसा हो जाए कि नीतीश कुमार को किनारा कर दे बीजेपी, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं, चौंकने वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी बीजेपी की जो संख्या है बिहार में वो 75 सीटों का है, जबकि जेडीयू का जो संख्या है, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 45 सीटें है। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। अगर अगले चुनाव में बीजेपी 75 से 90 पहुंच जाए, 100 पहुंच जाए, तो क्या नीतीश कुमार को किनारा कर देगा बीजेपी? ऐसा हो सकता है, ये संभव है, ये राजनीति है। अब राजनीतिक में कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो जाए किसके साथ, ऐसा संभव है। इसलिए नीतीश कुमार बहुत परेशान है। नीतीश कुमार परेशान है। अब एक सवाल ये उठता है, आप कहिएगा कि नीतीश कुमार का समर्थन नरेंद्र मोदी को केंद्र में है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एकनाथ शिंदे के भी पास 7 सांसद है, भले ही कम है लेकिन समर्थन तो है। अगर मौजूदा हालात पर अगर 7 सांसद केंद्र से निकल जाते फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार डगमगा सकती है। आप ये मत समझिए केवल नीतीश कुमार का ही समर्थन है केंद्र में, एकनाथ शिंदे का भी है। और दोस्तों, नीतीश कुमार का परेशान होना, नीतीश कुमार का टेंशन बढ़ना वाजिब है। अगर कल को यही बिहार में हो जाए तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार कहां जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को हर हाल में सीएम का पद चाहिए। अगर ऐसा कुछ बिहार में हो जाए फिर नीतीश कुमार तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए नीतीश कुमार भी बहुत ज्यादा परेशान है। और नीतीश कुमार राजनीति के कच्चा खिलाड़ी नहीं है, राजनीति के कच्चा खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार का जो बाल सफेद हो गया है वो धूप में नहीं हुआ है, वो राजनीति करते करते नीतीश कुमार का बाल सफेद हो गया है। इसलिए दोस्तों, नीतीश कुमार भी अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं। नीतीश कुमार के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर अलग रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि ये बीजेपी है और बीजेपी किसी का नहीं है। ये बात भी नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी किसी का नहीं है और राजनीतिक में कोई किसी का अपना, कोई किसी का पराया नहीं है। ये भी बात नीतीश कुमार अच्छे से जानते होंगे। इसलिए दोस्तों, आने वाला वक्त में नीतीश कुमार के ऊपर भी सबकी नजर है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद, नतीजे के बाद बिहार में भी ऐसा खेल हो जाए। और बिहार की राजनीति शायद आप भी जानते होंगे, अगर देश में किसी राज्य की राजनीतिक अस्थिरता है, कभी भी कुछ हो सकता है, वो है बिहार। इसलिए नीतीश कुमार अभी बहुत ज्यादा परेशान है दोस्तों, बहुत ज्यादा। सरकार महाराष्ट्र में बन रही है लेकिन पटना में इतना ज्यादा खलबली है, आप इस बात को समझ नहीं सकते, इस बात को समझ नहीं सकते। इसलिए आने वाला वक्त बिहार की राजनीति की दिशा, दशा, दुर्दशा तय करने वाला है। बाद बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र जैसा हाल बिहार में भी हो सकता है? जिस तरह से बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ किया, उस तरह नीतीश कुमार के साथ भी कर सकती है। क्या नीतीश कुमार को भी किनारा किया जा सकता है? और क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी यूज किया या नहीं किया? दोस्तों, इस सब पर आपकी राय क्या है? आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।